कहते हैं कि जीवन में भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाग्य का खेल अक्सर अनिश्चित और रहस्यमय होता है, लेकिन हमारे कर्म ही वह साधन है जो इसे बदलने की शक्ति रखते हैं। क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि बुरे हालातों में भी हमें अच्छे कर्म एक नई दिशा दे सके? इस प्रश्न का उत्तर हमें बौद्ध धर्म और हमें गहरे अनुभव से मिलता है। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म का फल अटूट है। अच्छे कर्म न केवल वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि बुरे भाग्य के चक्र को भी तोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्राचीन भारत के एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपने जीवन में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन उसके माता पिता, जो गांव के बाकी लोगों की तरह सोचते थे, उसे यह समझाते रहते कि ये सब उसका भाग्य है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। गांव के सभी लोग ये मानते थे कि उनका जीवन और उनकी कठिनाइयां पहले से ही तय है, और चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न की जाए, जीवन में कुछ भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन आनंद हमेशा ये सोचता था कि जीवन में केवल भाग्य का ही हाथ नहीं हो सकता। उसे ये लगता था अगर इंसान अपने कर्मों को बदलता है तो शायद उसका भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन उसके सवालों को उत्तर देने वाला कोई नहीं था। आनंद का गांव गरीबी और मुश्किलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके हाथ असफलता ही लगती थी। मौसम खराब हो जाता, फसलें बर्बाद हो जाती और कोई न कोई मुसीबत उस गांव के लोगों को घेर लेती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह सब उनके भाग्य का परिणाम है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। आनंद के पिता भी यही मानते थे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उन्होंने आनंद को कई बार समझाया कि उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आनंद के मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता था, क्या सच में भाग्य पहले से ही तय होता है? अगर ऐसा है तो क्या अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है? एक दिन गांव में खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आ रहे हैं और वहां अपने प्रवचन देंगे। आनंद ने बचपन से बुद्ध की कई कहानियां सुनी थी। उसने सुना था कि बुद्ध ने जीवन के सभी रहस्यों को समझा है और लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। आनंद को ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध ही उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आनंद ने अपने माता पिता से अनुमति ली और वह पैदल ही बुद्ध की ओर चल पड़ा। आनंद की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसकी इच्छा अटल थी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद आनंद उस गांव में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। आनंद ने बहुत ही धैर्य से बुद्ध के प्रवचनों को सुना। बुद्ध जीवन के वास्तविक अर्थ, कर्म और भाग्य के बारे में बता रहे थे। आनंद को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे प्रश्न का उत्तर इन्हीं बातों में छुपा है। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो आनंद ने अपना साहस जुटाकर बुद्ध के पास जाकर अपने सभी प्रश्न बुद्ध के सामने रख दिए। आनंद ने पूछा, हे भगवान, मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ और असफलताएं आई हैं। हमारे गांव के लोग मानते हैं कि ये सब हमारे भाग्य का खेल है और हमारे कर्मों का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है? और क्या हमारे अच्छे कर्म बुरे भाग्य को भी बदल सकते हैं? बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोले, हे आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका उत्तर बहुत सरल है और बहुत गहरा भी है। भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है और इसे समझने के लिए विवेक और समय की आवश्यकता है। इंसान का भाग्य स्थायी नहीं होता, यह तो उसके कर्मों पर निर्भर होता है। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में तुम्हारा भाग्य अवश्य बदलेगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो तुम्हारा भाग्य भी बुरा होगा। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो तुम्हारे भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। आनंद को बुद्ध की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन आनंद इस बात में बहुत अधिक जानना चाहता था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं इस बात को और गहराई से समझ सकूं कि कैसे कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बुद्ध ने आनंद की बातों पर मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में एक बहुत अधिक शक्तिशाली और धनी राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा सुदर्शन था।
वह अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी राजा के नाम से प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा के महल और उसके पराक्रम का आलम ये था, उसके महल में आए मेहमान भी उसकी दानशीलता और उसके परोपकार की प्रशंसा करते थे। एक दिन उस राज्य में एक विद्वान ज्योतिषी आया, जिसने राजा से कहा, हे महाराज, आपके भाग्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। आने वाले कुछ वर्षों में आप अपनी सारी संपत्ति और सुख शांति खो देंगे। राजा ने यह सुनकर थोड़ी चुप्पी साध ली। उसने ज्योतिषी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसने अपने आप में कोई डर और घबराहट नहीं दिखाई। उसने ज्योतिषी से कहा, अगर ये सब मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। ज्योतिषी ने राजा की बातों पर संदेह जताया, लेकिन राजा सुदर्शन ने अपने जीवन में और भी अधिक परोपकार और धर्म के कार्य करना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। उसने गरीबों की मदद की। उसने अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध बनाने के प्रयास किए। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में एक ऐसी नीति चालू की जिससे सभी वर्गों के लोग अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सकें। उसने कई सड़कें बनवाई, स्कूल खोले और उसने किसानों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की। उस राजा का उद्देश्य था कि उस राजा के हर नागरिक का जीवन सफल हो सके। कुछ वर्षों के भीतर ही उस राजा का राज्य न केवल संकट से उभर चुका था, बल्कि हर ओर खुशहाली और समृद्धि का नया युग शुरू हो चुका था। जब वह ज्योतिषी फिर से राजा के दरबार में आया तो उसने देखा कि अब राजा का राज्य पहले से अधिक खुशहाल और समृद्ध हो चुका था। उस ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपका संकट तो टल गया है। आपके कर्मों ने आपके भाग्य को बदल दिया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो सच है कि भाग्य हमें कई बार परीक्षा में डालता है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो हम किसी भी संकट से बच सकते हैं। अच्छे कर्मों की शक्ति से कोई बड़ा भाग्य नहीं होता। बुद्ध ने आनंद के दूसरे प्रश्न पर एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यापारी रहता था, जिसका नाम अशोक था। अशोक का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसका व्यापार हमेशा घाटे में रहता था। वह जितनी भी मेहनत करता, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता था। अब अशोक को ये लगने लग गया था कि उसका भाग्य ही बुरा है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अशोक ने अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर वह अपने व्यापार में अच्छे काम करेगा तो एक दिन उसका भाग्य अवश्य बदलेगा। अशोक ने अपने व्यापार में निष्ठा और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता और कभी किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करता था। एक दिन अशोक को बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। एक दूर के शहर से बहुत बड़े व्यापार का अवसर मिला, जिसमें उसे बहुत बड़ा निवेश करना था। अशोक के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इस अवसर को खोने का विचार नहीं किया। उसने अपना पूरा साहस और अपना समर्पण लगा दिया। अशोक ने यह निश्चय किया कि उसकी मेहनत और ईमानदार से काम करने की आदत बनी रहे। उसने अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान की और अपने व्यापार की गुणवत्ता को हमेशा ऊंचा रखा। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे परिणाम देना शुरू किया। उसे व्यापार में लाभ होने लगा और अशोक के आर्थिक हालात में सुधार आ गया। कुछ वर्षों के भीतर अशोक का व्यापार फल फूल गया और वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसके सफलता की कहानियां दूर दराज देशों में फैल गई। अशोक की कड़ी मेहनत और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की गई। उसकी सफलता की कहानी से प्रेरित होकर उसकी ईमानदारी को लोग अपने जीवन में ढालने लगे और ईमानदारी और मेहनत की राह अपनाने लगे। एक दिन अशोक अपने पुराने गाँव में लौट आया, जहाँ वह कभी गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा था। गाँव वालों ने उसका स्वागत किया और उसकी सफलता की कहानियों को सुनकर बहुत गर्व महसूस किया। अशोक ने अपने गांव वालों से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अच्छे कर्म और मेरी ईमानदारी से मेरा भाग्य बदलेगा। मैं आज जहाँ हूँ वो सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। अगर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म सही दिशा में हो तो कोई भी बुरा भाग्य तुम्हें रोक नहीं सकता। अशोक की कहानी सुनकर गांव वालों को ये एहसास हुआ कि भाग्य स्थिर नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बदल सकता है। उन्होंने अशोक के अनुभव से सीखा कि अपने कर्मों को सुधारने और सही दिशा में काम करने से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।
और भाग्य को भी बदला जा सकता है। आनंद ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना और उनकी गहराइयों को समझा। आनंद को अब ये एहसास हो गया था कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुद्ध की कहानियों ने उसे ये सिखाया कि अच्छे कर्म बुरे भाग्य को भी बदल सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने बुरे भाग्य को अच्छे कर्म और मेहनत से बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।